एक छोटे से नगर में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। किशोर की माँ कुछ पढ़ी लिखी थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलती है, इसलिए घर घर काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। किशोर थोड़ा शांत स्वभाव का था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से आया तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने माँ को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। माँ, देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। स्कूल के सभी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक मास्टर नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी अच्छी स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर किशोर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ अलग है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। किशोर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और बड़ा अफसर बन गया। किशोर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। किशोर के लिए बहुत बड़ा दुख था। वह बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे रहेगा। रोते रोते उसने माँ की अलमारी खोली और हाथ में उनकी वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में किशोर के पुराने खिलौने और कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। किशोर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से किशोर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि आपका बेटा किशोर पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। लगता है कि उम्र के हिसाब से किशोर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि किशोर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल। किशोर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर जो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है।